मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक समाज सेवक। नाम क्या है आपका? पापा ने भी रखा नहीं। यह हो सकता है रखा हो और बता ना रहे हो। खामोश रहिए। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप हैं तो समाज सेवक, लेकिन आपने समाज के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। अरे मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने अपने सालों को सरकारी नौकरियां दिलवा दी, जो मेरे भतीजे उनको ट्रक दिलवा दिए, और जो मेरे भांजे उनको सरकारी ठेके दिलवा दिए। पर वो तो आपके परिवार के लोग हैं। तो क्या हुआ, है तो समाज का हिस्सा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आज तक कभी कोई आंदोलन नहीं किया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं अत्याचार के खिलाफ। मैं भूख हड़ताल में बैठा हूं, मैंने मौन व्रत किया है, मैंने लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया है। लेकिन किसके खिलाफ? अपनी बीवी के खिलाफ। पर वो तो आपकी बीवी है। तो क्या हुआ, है तो समाज का हिस्सा। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आपने गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, FIR दर्ज कराई, मुकदमे दर्ज कराए। लेकिन किसके खिलाफ? अपनी सास के खिलाफ। ओहो, पर वो तो आपकी सास है ना। अरे तो क्या हुआ, है तो समाज का हिस्सा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने कहा था कि आप शराब जैसी बुरी चीज को समाज से खत्म कर देंगे, लेकिन हमें सुनने में आया है कि आप खुद रोज 2 बोतल शराब पी जाते हैं। देखिए, मैं सच्चा समाज सेवी हूँ, जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ। आजकल मैं शराब पी रहा हूँ, शराब को खत्म करने के लिए। मेरा पर डे चल रहा है 2 बोतल, और कल 4 बोतल। भाई मैं जितनी ज्यादा शराब पीऊंगा उतनी जल्दी खत्म होगी। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले डिस्को डांसर मिथुन चक्रधारी जी। देखिए मिथुन जी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप आजकल फिल्में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि लोग आपके बारे में डेली अखबारों में पढ़ते हैं। वो कैसे? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरे नाम की राशि मिथुन डेली न्यूज़पेपर में छपती है। लोग पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आजकल अवार्ड फंक्शंस में लोग आपकी एक झलक पाने को तरस जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे जब अवार्ड्स फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स मेरे को बुलाते नहीं तो मैं क्या करूं? कोई शक? देखिए, हमने ये भी सुना है कि आप जब पार्टीज में डांस करते थे तो आपके अगल बगल लोग गिर जाते थे। क्या आप इतना अच्छा डांस करते थे? पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैं जब डांस करता हूं तो मेरे पैर चलते हैं, ये टांगे चलती हैं। तो पार्टी में मेरी टांग जब किसी की टांग को लग जाती है तो अपने आप मेरे ऊपर गिर जाता है। कोई शक? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वो जिन्होंने नए ही टाइप के आदर्श दिए हैं, मिस्टर आदर्श चौहान। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपका खुद का नाम सामने ना आए, इसलिए आपने अपनी सास और अपनी साली के नाम पे उस सोसाइटी में फ्लैट दिए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, मैं एक आदर्श पति हूँ और पत्नी को खुश रखना मेरा फर्ज है। सास के नाम से, साली के नाम से, ससुर के नाम से मैंने फ्लैट लेकर समाज के सामने एक आदर्श रखा है कि पत्नी को कैसे खुश रखने का। तो उसमें तकलीफ क्या है? देखिए, वो फ्लैट शहीदों के नाम पे थे। अरे बाबा, अगर मैं अपनी वाइफ के रिश्तेदार लोग को फ्लैट नहीं देता था तो मेरी सास और मेरी साली मिलके मुझे शहीद कर देते थे, उसका क्या? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे लोगों का नाम दिया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, आपका जानकारी बराबर नहीं है। मैं सिर्फ हाई कमांड को मैसेज देना चाहता था कि मैं आजकल किसके किसके आदर्श पे चलता हूं, बस। इसमें तकलीफ क्या है? तो आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श है मिस्टर तेलगी, मिस्टर कलमाड़ी, मिस्टर लालू, आजकल सबसे बड़े लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहे हैं, पूजनीय बी राजा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता पुत्तन लाल चौरसिया जी। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि दिल्ली में हुए ओबामा के भाषण से पहले आपने अपने नेताओं को जरूरत से ज्यादा सख्त हिदायतें दी थी। ऐसा क्यों? मैंने सारे नेताओं से कहा, जब तक पार्लियामेंट में ओबामा मौजूद है, जब तक उसका भाषण चलता है, कोई भी सांसद थूकेगा नहीं, कोई माइक फेंक के नहीं मारेगा, कोई किसी की धोती नहीं खींचेगा, कोई किसी का नाड़ा नहीं खींचेगा, कोई किसी के ऊपर जूता नहीं मारेगा। ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति है ओबामा। आप दूसरे नेताओं को नसीहत देते रहे, लेकिन आपने खुद क्या किया? मैंने क्या किया?
MJ अकबर रोड, अशोका रोड, पार्लियामेंट के पीछे जो मैंने गंदगी देखी, कचरा देखा, मेरा मन डोल गया। मैं घर गया, घर से प्रेस की हुई चादर फूलों वाली कचरे के ऊपर डाल दिया ताकि ओबामा ना देख पाए, ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति। लेकिन हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अनुशासन आप तोड़ रहे थे। फोटो खिंचवाने के लिए सबसे ज्यादा उछल कूद आप ही कर रहे थे, ऐसा क्यों? मैं कोई आगे आगे नहीं उछल रहा था, मेरे पीछे से नेताओं का धक्का आ रहा था। मैं पूरे धक्के कौन से रोके हुए था। जब भीड़ का धक्का बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खड़बड़ा के ओबामा के मुंह के ऊपर गिरा। उसने मेरी पप्पी ले ली, किसी ने फोटो खींच ली, तो मैं क्या करूं? अरे बाबा कुछ नक्की नहीं बोल सकता है। अभी नीदरलैंड जैसा खेलता है ना, मेरे को तो डाउट है कि कीनिया कहीं वर्ल्ड कप नहीं जीत जावे। अरे बाबा कौन है? ए क्या रे, अभी तक तेरा सट्टेबाजी चल रहा है? अरे आपको तकलीफ है तो बंद कर देता हूँ। अरे बंद नहीं करने का है, अपन को पैसा लगाने का है रे बाबा। पर आपको क्या क्रिकेट के बारे में कुछ मालूमात है? अपन को क्या तू मामू समझ रहा है? अपन को क्रिकेट के बारे में सब पता है, कब गोल होता है, कब हाफ टाइम होता है। अरे बाबा आपको तो क्रिकेट का बहुत जानकारी है, मगर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। समझो कल को हार गया तो आप लफड़ा तो नहीं करेगा? अपन जिस प्लेयर पे पैसा लगाएगा ना, उसके पिछू अपन सलीम लंगड़ा, हाथी मेड़ा, इन सब कुछ के पीछे लगाएगा। जैसे ही उसने कोई गोच्ची कोई झोल-झाल किए ना, उसका गेम खल्लास। अच्छा आप कितना पैसा लगाएगा? ऐसा मत करो यार। अपन के पास रोकड़ा नहीं है, समझा क्या? अरे फिक्र काय को करता है यार, अभी तो अपना फ्रेंडशिप हो गया, तुम्हारी तरफ से पैसा मैं लगाएगा। तू डर मत, अपन तेरे को ये घोड़ा देके जा रहा है। तू बस अपन को एक ऐसा प्लेयर बता जिसका उम्र लंबा हो और जो कभी आउटिश ना हो। तुमको सेवानंद के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। वही एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी से खेल रहा है, आज तक आउट नहीं हुआ और उसके अभी आउट होने का कोई चांस भी नहीं है। अरे बाबा कीनिया का बात मत करो यार, इतना दिमाग खराब कर दिया है, इतना अच्छा खेल दिया, हमारा तो धंधे का कचरा ही हो गया है। अरे 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 बाबा, अरे कौन है यार तुम? ऐसे कचरा लेके अंदर घुसता है, इधर कचरे का क्या काम है? ये भाई ये बोरी कचरे की है, लेकिन इसमें कचरा नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा है। हाँ वो क्या है ना, मेरे को क्रिकेट पे सट्टा खेलना है। चलिया इतना पैसा कचरे वाले के पास किधर से आया? हे भाई तू चिल्लर गिनना, कटोरा काय को देखता है? अच्छा साईं, तुमको किसके ऊपर पैसा लगाने का है? मेरे को पैसा लगाने का है नरेश कलमाड़ी पे। नरेश कलमाड़ी पे? पर वो क्रिकेट किधर खेलता है यार? अरे इस बार खेलेगा ना, वो भी सीधे फाइनल। अरे छुपा के रखा है उस धुरंधर को। यार वो तो क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या बात करता है तुम? अरे तेरे को नहीं पता? अरे पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम में उसने पूरे देश के छक्के छुड़ा दिए थे। मैं भी नरेश कलमाड़ी पे ये पूरा पैसा लगाएगा। कल नीदरलैंड ने इंग्लैंड के साथ लफड़ा कर दिया। अरे उसका बैट्समैन है ना डोसेट ब्रॉड, अरे बाबा सेंचुरी ठोक दिया यार, कितना लॉस हो गया। अरे कोई समझाओ नीदरलैंड को, ऐसा मत करो। तुम फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलो, लफड़ा करता है। राजू भाई पहचाना क्या? अरे चलिया तुम जेल से कभी छूटा, दीवार कूद गया है क्या? अरे भाई वो छोड़ो, अब उनको ये बताओ कि जैक कालिस का क्या भाव चल रहा है? उसका अभी उम्र हो गया है 40। है? उसके लिए तुम 10 साल लेट हो गया। उसके ऊपर पैसा लगाना था ना तो 10 साल पहले लगाना था। अच्छा ये बताओ कि उनका जो बॉलर है क्या नाम है, बोले तो उसका मोरकल। वो मोरकल? हाँ। उसके लिए तुम आज काय को आया? उसके ऊपर पैसा कल लगाओ, उसके नाम में ही है कल, मोरकल। अच्छा भाई ये मोहम्मद आसिफ के बारे में क्या बोलते हैं? उसके ऊपर मेरे से जास्ती तो वीना मलिक को जानती है। वीना मलिक को कांटेक्ट करो। तुमको बिलीव नहीं होता है ना, तो बिग लॉस का कैसेट मंगा के फिर से देखो। अच्छा भाई अपन को एक मस्त आइडिया बताओ कि जिससे अपन को पहले ही पता चल जावे कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। उसके लिए तुमको पाकिस्तानी टीम में भर्ती होना पड़ेगा। है? अरे बाबा दुनिया का वही एक ऐसा टीम है जिसको सब मालूम रहता है कौन कैसा खेलेगा। हमारे टोपी का छज्जा कहाँ गया? ओ ईरा साहब आज मंगू ने हद कर दी साहब, हद कर दी। आज रिक्शा वाले के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। कहा रे मंगू, अबे रिक्शा वाले को तो बख्श देता। जैसे साहब ने बख्श रखा है, सिर्फ टैक्सी वालों से वसूलते हैं। जूतो छटाप। मंगू
तू बता। साहब मैं चमार मार दूंगा खींच के। आपको नहीं बोल लिया हूँ, रिक्शे वालों को मारूंगा साहब। मैं रिक्शे वालों से भरा बैठा हूँ, मैं रिक्शे वालों से परेशान चल लिया हूँ। तो क्या हुआ साहब से मैं भी परेशान हूँ, तो क्या मैं चोरी करूँ? जूता छटा बन सके। ए मंगू तू बता काहे क्या था? साहब रिक्शे वालों की बहुत मनमानी हो गई साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ रिक्शे वालों से। पूरा का पूरा शहर परेशान है रिक्शे वालों से। क्यों? रिक्शा वाले क्या इंडिया की सरकार है जिससे हर कोई परेशान है? जूतो छटअप। मंगू तू बता रिक्शा वाले के घर पे काहे गया था? साहब ये रिक्शे वालों को बहुत लफड़ा है साहब। साहब इनका मीटर तो मीटर, रेट कार्ड में भी घपला है साहब। और एक एक परमिट पे 5-5 रिक्शा फिर रहे हैं साहब, और उस पे पैसेंजर को बिठाने में इनकी नानी मार रही है। और एक मैं हूँ साहब जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, फिर भी दुनिया वाले मुझे चोर कहते हैं। हेलो है तेरे इस बार मंगू ने नेताजी के घर से जूता चुराया है। कार है मंगू, तेरा जूता फट गया है का? हैं? साहब गरीब का मजाक मत उड़ाइयो, मेरे पास जूता कहाँ है? मेरे पास एक चप्पल है वो भी टूटी। तो क्या तुझे साहब जी के फटे हुए जूते का ख्याल आ गया? जूतो छटअप जुअर माउथ। और मंगू तू बता जूता काहे चुराया था? साहब आपको तो पता है कि नेताजी पढ़े लिखे नहीं हैं। ये तो हमें भी पता है, अगर पढ़े लिखे होते तो संसद में घुस पाते। जूतो छटअप। ए मंगू तू ये बता कि सबका ये चोरी से का लेना देना बे? साहब ये नेता लोग जूता पहन के अपने देश की संसद में जाते, फिर एक दूसरे पे जूता उछालते, उससे देश की इज्जत उछलती है। मैंने सोचा इनका जूता ही चुरा लूं, फिर नेता बगैर जूता के संसद में जाएगा तो कुछ काम करेगा, देश के बारे में सोचेगा, वरना दिन भर तो ये लोग जूते के बारे में सोचते रहते हैं। कलमाड़ी पे जूता कब फेंका था, बुश पे जूता कब फेंका था, जूते के नाम पे नेता बौखलाए हुए हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। इस बार मंगू को हम अदालत से पकड़ कर लाए हैं। अदालत? कहाँ है मंगू? तुझ पे वहाँ कोई केस चल रहा है? साहब आपके रहते भला मेरे ऊपर कोई केस चल सकता है? चल सकता है अगर तुम साहब का हिस्सा दबाने की कोशिश करोगे तो। जूतो छट जुअर माउथ, समझा? ए मंगू तू हमको ही बता तू हुआ करने क्या गया था? साहब आज तो एक बहुत बड़े नेता के ऊपर फैसला आने वाला है? अरे तो तुझे क्या लगता है कि हर चोर का फैसला कोर्ट में होता है? क्यों साहब? जूतो छटअप जुअर माउथ। ए मंगू तू हमको ही बता कि इस केस से तेरा का लेना देना? साहब मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में रोकियो मत। मैं तो गया था अदालत वाली मूर्ति की आंख पे बंधी हुई पट्टी चुराने के, ताकि उसकी आंख खुले और आज पहली बार सही चोर को सजा मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन है बे? सॉरी। इस बार मंगू सरकारी दफ्तर में पहुंच गया। कहाँ है मंगू? वहाँ कौन सी अर्जी लगाने गया था? साहब सच सच बताओ मैंने आपको कितना कमा के दिया है? आप कम से कम मुझे ये तो बद्दुआ मत दो मैं किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं। बद्दुआ तो तुम्हें उसी दिन लग गई थी जिस दिन तुम साहब के चक्कर में फंस गए थे। जू तो छटा। मंगू तू हमको ही बता तू हुआ चुराने कहाँ गया था? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सरकारी दफ्तर क्यों जाऊंगा? अरे मैं तो फाइल चुराने गया था साहब। फाइल? फिर तो जाने दो साहब, फाइल का क्या करोगे आप तो वैसे भी अनपढ़ गवार आदमी हो। जू तो छटा बच गए, नहीं तो तेरे पे केस डाल के तेरे को अंदर कर दूंगा, समझा का? मंगू तू हमको ये बता ऐसा कौन सा जरूरी फाइल था जो तू चुराने गया था? आपको तो मालूम है अपने देश में जब एक बार फाइल बन जावे है तो बाबू अलमारी में रख दे, फिर ना कोई देखने वाला ना कोई निकालने वाला, उस फाइल से कुछ काम तो होता नहीं। तो मैंने सोचा ऐसी फाइलें चुरा लो, चुरा के रद्दी वाले को बेच दो तो 2 जून के खाने का इंतजाम हो जाएगा गरीब का। हैं?